अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन साइड पर अल जज़ीरा का एक स्क्रीनशॉट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक J-10C एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। और दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली BLA ने जो बड़े अटैक्स किए हैं बलूचिस्तान में 10 जुलाई को, और इसे वो ऑपरेशन बॉम्ब का नाम दे रहे हैं। इसकी रियलिटी क्या है और पाकिस्तान का क्या रिस्पांस रहा है, क्योंकि इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो मल्टीपल इंडियन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये अल जज़ीरा का एक आर्टिकल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल कर रही हैं। और इस आर्टिकल में लिखा देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी पायलट डाइज आफ्टर J-10C क्रैशेस ड्यूरिंग रूटीन सॉर्टी। सबसे पहले तो मैं इसको फैक्ट चेक करता चलूँ कि अल जज़ीरा ने ऐसी कोई भी स्टोरी पोस्ट नहीं की है, और मैंने खुद ज़ाती तौर पर अल जज़ीरा को चेक किया है, और ना ही पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। और ये जो बनाया गया है पोस्टर, ये भी एडिट है। यहाँ जो फॉन्ट यूज़ किया गया है वो भी अल जज़ीरा यूज़ नहीं करता। दूसरी अहम चीज़ कि इसका स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसा है जैसा कि 9 जुलाई को इंडिया का जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और पायलट मर गया, तो सेम वही स्क्रिप्ट यूज़ करते हुए एक नकली स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान का J-10C एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। सेम इसी तरह की स्टोरी पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जब मई के महीने में शुरू होता हुआ नजर आ रहा था, तब भी बनाई गई थी कि पाकिस्तान का एक J-10C और GF-17 रावलपिंडी के एरिया में क्रैश हो गया है, और उसको हमने सबूतों के साथ डिबंक भी किया था। अब इंडियन साइड पर या इंडियन मिलिट्री की तरफ से ये प्रोपेगेंडा क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि 9 जुलाई को इंडिया का जो जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये जो जैगुआर एयरक्राफ्ट इंडिया का क्रैश हुआ, ये 2025 में होने वाला, अभी 2025 आधा गुजरा है, 2025 में होने वाला जैगुआर का तीसरा क्रैश है। जो बाकी एयरक्राफ्ट के और हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के क्रैशेज हैं वो मिलाएंगे तो 2025 के इस फर्स्ट हाफ में 13 से ज़्यादा इंडियन एयरवर्दी इक्विपमेंट क्रैश हो चुके हैं। और जैगुआर के आधे साल में ही 3 क्रैशेस हो जाना, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इससे मोरल पूरी एयरफोर्स का डाउन हो जाता है। इस रिसेंट वाक़ये में एक सिंगल सीट JS-159 जैगुआर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, और इंडियन एयरफोर्स कहती है कि उसमें 2 पायलट मारे गए, जिसकी वजह से इस वक्त कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि सिंगल सीट एयरक्राफ्ट में 2 पायलट किस तरह बैठ सकते हैं। यहाँ ज़ाहिरी बात है कि इंडिया के जो पायलट्स पाकिस्तान के खिलाफ मारे गए, उनकी कैजुअलिटीज़ को भी कहीं ना कहीं फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, और उससे काउंटर इस तरह किया जा रहा है कि वो एक बेसिकली ट्रेनर जैगुआर एयरक्राफ्ट था, बट उसका जो टेल नंबर है, उसी टेल नंबर वाले इस यूनिट को आप देखें तो ये सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है। अब खैर दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। BLA जो कि एक इंडियन बैक प्रॉक्सी है बलूचिस्तान में, और अपने आप को वो बलूचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तंजीम के तौर पर क्लेम करते हैं, जैसे तुर्किया में कुर्द फोर्सेस हैं। उन्होंने 10 जुलाई को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में नाकाबंदी करने की कोशिश की और कुछ एरियाज़ पर अटैक कंडक्ट किए, ख़ास तौर पर माशकेल और केच के एरिया में। माशकेल के एरिया में एक बस रोकी जाती है, जहां से 9 पैसेंजर्स जो कि एक दूसरे सूबे से जिनका ताल्लुक था, ख़ास तौर पर पंजाब से, उन्हें बस से उतारकर शहीद कर दिया जाता है, जो कि इससे पहले प्रेडिक्टेबल भी होता है कि BLA डायरेक्टली कभी भी आर्म्ड फोर्सेस से नहीं लड़ती, रादर वो सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और इससे पहले भी मल्टीपल IED ब्लास्ट में ना सिर्फ वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को नुकसान पहुंचा चुके हैं, बल्कि उसके साथ साथ स्कूल के बच्चों तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी तरह मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की शिद्दत बढ़ा देता है, और इसकी वजह से बहुत कम अरसे में 60 से ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे जाते हैं। 30 के अराउंड तो जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट में मारे गए थे, और उसके बाद भी मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए 1 माह के अंदर, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा BLA के टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए। और वही ये टाइम था जब एक रिलेटिव काम पीरियड भी हमें देखने को मिला कि BLA की कार्रवाइयाँ काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से BLA ने ये मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक किया है। लेकिन इसको लेकर जो BLA और इनके जो हैंडलर्स हैं, लाइक इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंडियन मिलिट्री के माउथ पीसेस, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि BLA ने कोई बलूचिस्तान के एरिया कंट्रोल हासिल कर लिया है, या उन्होंने मल्टीपल एरियाज़ में चेक पोस्ट अपनी तामीर कर ली हैं। तो ये चीज़ कम्प्लीटली फेक है। BLA का बेसिकली ऑपरेशन करने का तरीकाकार कुछ यूँ होता है कि वो वक्ती तौर पर एक जगह पर रोड ब्लॉक करते हैं, वहाँ से वो गाड़ियों को रोकते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, और जैसे ही आर्म्ड फोर्सेस उनकी तरफ आने की उन्हें इतलात मिलती हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी यहाँ जवाबी कार्रवाई की गई है, जिनमें 6 से लेकर 8 के करीब टेररिस्ट के मारे जाने की इतलात हैं। कुछ टेररिस्ट की बॉडीज़ की पिक्चर भी हमें मौसूल हुई हैं, जिन्हें हमने अपने WhatsApp चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन तमाम सबूतों को आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है
कि ये BLA के टेररिस्ट अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन राइफल्स यूज़ कर रहे हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। तो वो जो एक वेपन्स और एमुनिशन का अंबार अफगानिस्तान में मौजूद है वो आज मुख्तलिफ प्रोक्सीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ बड़े आसानी से लग रहा है और मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सेम वही वेपन्स यूज़ कर रही हैं, चाहे वो TTP हो, चाहे वो BLA हो, चाहे वो ईरान में अटैक करने वाली जैश-उल-अदल हो। और सिर्फ ये 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो तुर्कमानिस्तान में TTT के अटैक्स हैं वो भी सेम यही वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें जो ओवरलैप हो रही हैं, इंडिया की फंडिंग, फिर अफगानिस्तान में मौजूद जो वेपन्स हैं उनको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा और वो वेपन्स आज मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के हाथ लग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को BLA के कॉन्टेक्स्ट में अपनी स्ट्रेटजी बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ ख़ास तौर पर BLA के जो सिंपथाइजर्स हैं, ख्वाह वो इंसानी हकूक़ के नाम पर उनको सपोर्ट कर रहे हों या प्योरली जैसे मुख्तलिफ इंडियन ओसेंट अकाउंट्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। काउंटर नैरेटिव उसका होना चाहिए ताकि लोगों को भी इसके बारे में प्रॉपर आगाही मिले और इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनकी शिद्दत बलूचिस्तान में बढ़ाई जाए, क्योंकि बलूचिस्तान का एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से BLA को ये एक एडवांटेज रहता है कि वो सडन अटैक करके हिट एंड रन वाला हिसाब करते हैं कि सडन अटैक किया और उसके बाद वो अपना रास्ता लेते हुए निकल गए। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।